रीवा में स्थित विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके यहां चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी अस्पताल के इलेक्ट्रिक और मेडिकल सामानों की चोरी तो कभी भर्ती मरीजों व अटेंडर के साथ चोरी की घटनाएं होना यहां आम बात हो चुकी है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। ताजा मामला अस्पताल में लगी एसी के कॉपर वायर की चोरी का प्रकाश में आया है, जहां अज्ञात चोरों ने एसी के आउटडोर तक जाने वाले कॉपर के लंबे लंबे वायर को ही पार कर दिया है। फिलहाल इस घटना की खबर फैलते ही अब अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है और प्रबंधन अपने ही कर्मचारियों पर संदेह जता रही है और सुरक्षा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अस्पताल में हुई चोरी की इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी, गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुरक्षा और सफाई की कमान हाइट्स और एजाइल कंपनी को सौंपी गई। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा यहां हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके यहां लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती के बाद भी बाहर से आने वाले चोर चोरी की वारदातों को आसानी से अंजाम दे जाते हैं। ताजा मामला है एसी के कॉपर वायर चोरी होने का प्रकाश में आया। बताया गया कि गांधी मेमोरियल के शिशु रोग विभाग में डॉक्टर ड्यूटी रूम सहित वार्ड में लगी 5 एसी लंबे समय से खराब थी। इसको सूचना अधीक्षक को देने के बाद जब सुधार के लिए मैकेनिक को बुलाया गया तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। पाया गया कि एसी से आउटडोर तक जाने वाले कई मीटर लंबे कॉपर वायर ही गायब हैं, जिसकी जानकारी होते ही हड़कंप मच गया है। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक ने इस घटना की जांच कराए जाने और सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना लगाने की बात कही है। अस्पताल परिसर से ऐसी चोरियां हुई है, क्या मामला है? कहां से हुई? अस्पताल परिसर से बाहर जो एसी के बाहर जो उनके आउटडोर यूनिट रहती है उसमें कुछ छेड़खानी की गई है और उसकी जांच चालू है। हमारे सुरक्षा अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये मतलब पिछले 6 महीने में साल भर में कई घटनाएं हुई हैं और कुछ तो मिल भी गए हैं, कुछ तार मिले हैं, कुछ सामान मिला भी है और कुछ सामान नहीं भी मिला है। तो उसका हम लोग देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं और अगर ऐसा कोई बड़ा उसमें खर्चा होती, माने बड़ा व्यय अगर प्रबंधन की तरफ से अगर उसमें ऐसी बातें आती कि इसमें बड़ी पूंजी लगेगी बनवाने में, तो निश्चित रूप से उसको फिर हम जुर्माना लगाएंगे संबंधित सुरक्षा कंपनी के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो सुरक्षा की है। सुरक्षा की और सफाई की जो एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसका ध्यान रखें और उसी के बिल में से उनसे वो वहन किया जाएगा, उसको काट कटौती करके और हम उसको सुधरवाएंगे। अस्पताल के लोग शामिल होते हैं, बाहर से आदमी आते कोई सामान लेके कैसे निकल सकता है? तो क्या अब ये तो बड़ी मतलब संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो साहब अगर कह रहे हैं और सही बात है। कुछ मामलों में अस्पताल के ही सुरक्षा कर्मचारी जो है उनका लिप्त होना ऐसा पता चला है और संलिप्तता उनकी सिद्ध हुई है कई मामलों में पहले भी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें तो उनको खुद सोचना चाहिए कि वो रक्षा की भक्षक बन रहे हैं। तो इसमें उनको काउंसलिंग की जरूरत है और जो समस्याएं उनके साथ हो, शायद कुछ उनको कम वेतन मिल रहा हो या कुछ उनके क्षति राशि ना मिल रही हो सुरक्षा कंपनियों से, इसके एवज में वो लोग ऐसी कुछ वारदातें करते हैं, तो वो गहन चिंता का विषय है। इस मामले में शिकायत कराई गई है कहीं थाने में या फिर कोई शिकायत दी गई है पुलिस को? नहीं, अभी थाने में तो अब दर्ज नहीं कराई गई है और सूचना जरूर चौकी में दी जाती है, रूटीन में ही दी जाती है कुछ भी घटना अगर होती है, लेकिन ऐसी FIR जैसी भी कोई बात नहीं हुई है।